अपनों में टकराव, कांग्रेस में बिखराव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। कांग्रेस में नगरीय निकाय हार की नैतिक जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। हार के बाद पार्टी के नेता एक दूसरे पर अब ठीकरा फोड़ रहे हैं। प्रदेश में परिवर्तन की मांग भी अब तेज हो गई है। दिल्ली दौड़ भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं और अपने पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेसियों को एक दूसरे को निपटाने में लगे होने की बात कह रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को दूसरे के घर में ताक झांक ना करने की नसीहत दे रही है। दरअसल कांग्रेस में हार के बाद नेताओं में नाराजगी बढ़ गई है। कई नेता खुले तौर पर तो कुछ दबी जुबान में प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुखर हो गए हैं। अपने ही नेताओं में बिखराव से सीनियर नेताओं की चिंता बढ़ गई है। विधायक अटल श्रीवास्तव को विवादित टिप्पणी देने पर पार्टी से निष्कासित करने की भी अनुशंसा हो गई, तो पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को पीसीसी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष महंत ने टीएस बाबा के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ने की बात कही थी। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इस पर मुखर होकर कहा था कि बीजेपी में सीएम प्रदेश अध्यक्ष दोनों आदिवासी, तो कांग्रेस में भी आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। ऐसे में अब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बनने की होड़ मची हुई है। सभी नेता अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। अमरजीत भगत और शिव डहरिया दिल्ली में पांव जमाकर बैठे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच टीएस बाबा का बयान सामने आया। कहा उन्होंने कि आला कमान को सलाह दी है, ज्वाइंट लीडरशिप में अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि अगर पार्टी उन्हें पीसीसी चीफ बनाती है तो वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी कहते नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि संगठन के अंदर पार्टी के विवादों को सुलझाना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के अंतर्कलह पर चुटकी ले रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। कांग्रेस ने लोगों का विश्वास खो दिया है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अपने घर को देखे, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि जब जब कांग्रेस में पद को लेकर इस तरह की लॉबिंग हुई है, तब तब पार्टी के नेताओं में टकराव हुआ है, पार्टी में बिखराव हुआ है। 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले पर भी कांग्रेस में विरोध के सुर उठे थे, जिसका असर सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला और सत्ता में बैठे कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से इसी तरह की गतिविधियां सामने आ रही हैं, जिससे कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अपने ही नेताओं की नाराजगी और कांग्रेस आक्रोश नेताओं को समझाना वरिष्ठ नेताओं के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए नेताओं की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देखे, अपने घर में झांके। कांग्रेस के बारे में उन्हें कोई टिप्पणी करने का उनका औचित्य नहीं है और कांग्रेस हमारी पूरी तरह से संगठित है, मजबूत है। हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यों के प्रति आज हो सकता है कहीं किन्हीं लोगों को उससे सहमत ना हो, लेकिन ये चीज़ें देखना हाईकमान के परिधि में आता है। हाईकमान के आज सीमा क्षेत्र में है और जब ऐसा आवश्यकता महसूस होगी तो हाईकमान के द्वारा नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी को तो कहने का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा आंतरिक विषय है। देश में कांग्रेस में परिवर्तन की कोई चर्चा पृथक से नहीं है। उदयपुर अधिवेशन जब हुआ था उसी समय इन बातों पे गहन विचार किया गया था कि कांग्रेस में एक कार्यकाल की सीमा और सभी पदों पे जो बैठे हैं, एक व्यक्ति एक पद की बात इन प्रिंसिपल अपवाद उच्चतम स्तर पे हो सकते हैं और कार्यकाल एक सीमा के अंदर हो, 3 साल 5 साल 7 साल यानी एक सीमा के अंदर कार्यकाल हो। पूरे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की इकाइयाँ हैं, हर प्रांत में कांग्रेस की इकाइयाँ हैं, तो वही प्रक्रिया आपको चर्चा में दिख रही है। ज्यादा ऊपर हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए कोई चर्चा हो रही है ऐसी बात। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। ये आपस में लड़ रहे हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि दिल्ली में शून्य, देश की राजधानी में शून्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर 10 नगर निगम में कांग्रेस शून्य, तो कांग्रेस पार्टी तो शून्य की ओर बढ़ रही है और इसलिए आपस में इनकी लड़ाई तो होनी ही है। एक दूसरे को खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और एक दूसरे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है। तो ये कांग्रेस के इंटरनल झगड़े हैं जो आज जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पीसीसी अध्यक्ष बता पाएंगे?
किस तरीके से उनकी पार्टी में टिकटों को लेकर के लेन देन का खेल चल रहा है और उसमें कौन कौन सम्मिलित हैं और ऐसा क्या कारण है जो पीसीसी अध्यक्ष बनने के लिए सारे के सारे लालायित हो रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अब तक हुए 4 महत्वपूर्ण चुनावों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी है और इस हार से हमने देखा कि अंतर्कलह खूब सामने आई है कांग्रेस पार्टी में, चाहे चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी अंतर्कलह की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती रही है। अब संगठन में बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। चर्चा इसी पर हम करने वाले हैं। 2 खास राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार राठी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीता लोधी, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं स्वदेश न्यूज पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीता जी, आप ही के लिए सवाल है। देखिए, 4 महत्वपूर्ण चुनाव में आप लोगों को करारी हार झेलनी पड़ी है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, रायपुर दक्षिण की हम बात कर ले, अब निकाय चुनाव के रिजल्ट भी हम सबके सामने हैं और अब खबरें हैं कि कांग्रेस संगठन में परिवर्तन हो सकता है। क्या कुछ चल रहा है पार्टी में, बताइएगा। ये चुनाव अभी चालू है, आज भी मतदान हो रहा है, तो निश्चित तौर पे जो स्थानीय निकाय में शहरी क्षेत्र के महापौर और पार्षदों के चुनाव हुए उसके रिजल्ट शिरोधार्य हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हुए उसमें हमारी कांग्रेस को भी बढ़त मिली है। जिस प्रकार से जो चुनाव हो रहे हैं अभी हुआ नहीं है पूरा कंप्लीट, और इसके बाद जरूर से हम अपनी हार की समीक्षा करेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और निश्चित तौर पे एक ठोस निर्णय की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी और उस व्यूहरचना के हिसाब से लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और जिस प्रकार आप कह रहे थे अध्यक्ष का, तो अभी फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है, क्योंकि अभी चुनाव पूरे होंगे, उसके बाद चर्चाएं होंगी, चिंतन होगी, बैठक होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन आपके 2 बड़े नेताओं के बयान है ना हमारे पास। चरणदास महंत जी ने कहा कि हम टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ना चाहेंगे और खुद टीएस बाबा भी ये कहते नजर आए कि हमें सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें सामूहिक नेतृत्व में आगे वाले जो चुनाव होने हैं वो लड़ना है, लेकिन अगर पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है तो वो ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। नीता जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, आपने देखा होगा, तभी सब मुखरता से बोल पाते हैं, अपनी बातों को कह पाते हैं, अपने फोरम में रख पाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और इसमें लोकतंत्र है, इसमें आम जनमानस को, आम कार्यकर्ताओं को भी सुना जाता है, देखा जाता है, चाहे वो टिकट मामले की बात हो या किसी को पदाधिकारी बनाने की बात हो। आप इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे तो अभी प्रदेश अध्यक्ष का इनका चुनाव था तो किसी को नामांकन, ओबीसी वर्ग के लोगों को नामांकन तक भरने नहीं दिया, प्रदेश अध्यक्ष को उनको रिपीट करना था तो निर्विरोध के लिए इनको फॉर्म भरने। तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग का अन्याय तो करती ही है, साथ ही साथ आप देखिए कि इनमें लोकतंत्र नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था तो लोगों को फॉर्म भरने नहीं दिया गया, तो इस प्रकार की बातें हैं। उनके पार्टी में तो लिफाफा आता है, सीधा नाम आ जाता है, आदेश आता है। अब चाहे दिल्ली के आज देख लीजिए क्या हुआ। ठीक है, नीता जी के पास लगता है नाम नहीं है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होने जा रहा है, बदलाव होगा या फिर नहीं होगा। राजकुमार जी, देखिए, अंतर्कलह पर आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये आपसी मामला है, उनकी पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन जब भी ऐसी खबरें सामने आती है सबसे पहले बीजेपी का रिएक्शन सामने आता है। देखिए मैं भी यही चाहता हूँ कि वो कांग्रेस का मामला है, हमारा लेना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी नीता जी, मेरी साथी प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी कर रही है, तो पहले जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मुस्कान जी, दूसरा मैं समझता हूँ कि अभी राजीव भवन की बात मैं करूँ, जब हमारे साथी प्रवक्ता ने बात रख दी भारतीय जनता पार्टी की, तो राजीव भवन की बात भी आना चाहिए कि किस प्रकार लोग 12-1 बजे तक इंतजार करते रहे और इतना डर मुस्कान जी कि प्रदेश अध्यक्ष जी टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए, रात तक पत्रकारों को बताया नहीं कि रायपुर से महापौर का चुनाव कौन लड़ेगा। खाली इन्होंने मोबाइल के माध्यम से सूचना दी कि आपको भी फॉर्म मिल जाएगा, आप फॉर्म भर दें। और जिस प्रकार से बिलासपुर में घटना हुई थोड़े दिन पहले मुस्कान जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने जिस प्रकार से मारपीट हुई, और ये तो मुस्कान जी मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस में जब तक आपस में मारपीट नहीं करते, एक दूसरे का सर नहीं फोड़ते, तब तक तो पता नहीं चलता कि इनकी बैठक हो रही है। और जिस प्रकार से 5 साल का इनको जनादेश 2018 में मिला था मुस्कान जी, और जिस जनादेश का अपमान करने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया, और जिस प्रकार से 10 जनपद के एटीएम के रूप में छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल हुआ, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाया गया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लूटा खसोड़ा गया, तो ये 71 से जो है 35 पर आ गए हैं। मेरे साथी प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो कार्यकर्ता है मुस्कान जी,
वो कुछ बनने की चाहत में नहीं, कुछ करने की चाहत में जो है राजनीति में आता है और देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, तन मन धन से काम करता है। और मैं समझता हूँ राष्ट्रवाद की जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, विकास की जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा जिस पर चलकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिलना चाहिए, इस विचारधारा पर चलकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है। और विष्णुदेव के साथ जो सरकार का जो सुशासन रहा है मुस्कान जी, 13 माह का कार्यकाल हमारा हुआ है, और जिस प्रकार से नगर निगम चुनाव में 10 महापौर भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विष्णु के सुशासन पर 13 माह के कार्यकाल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल पर फिर से मुहर लगाने का काम किया। कांग्रेस को अपनी चिंता करना चाहिए। फिर से मैं ये कहना चाहूंगा, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मुस्कान जी ठीक है। नीता जी देखिए, वो कह रहे हैं कि अब हार हुई, उसके बाद समीक्षा की खबरें हम ज्यादा नहीं देख रहे हैं, और अंदरूनी कलह की, जैसे चुनाव के पहले भी, चुनाव के दौरान भी, पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान हमने देखा पार्टी को एक्शन भी लेना पड़ा, कई तरह की बयानबाजी हुई, जिसमें जो आपके वरिष्ठ नेता तक थे वो भी बयानबाजी करते हुए पार्टी के खिलाफ ही नजर आए। खुद दीपक बैज को आगे आना पड़ा और उन्होंने तक ये कह दिया कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आप बंद कमरे में आए, बातचीत करिए, लेकिन खुले तौर पर अगर पार्टी विरोधी बयानबाजी होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी खबरें अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में आम हो गई है, और जिस तरह से आपके नेताओं का दिल्ली जाना, भूपेश बघेल का दिल्ली जाना, इस पर अब बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। नीता जी देखिए मुस्कान जी, जहां बातें होती हैं आप ये कहेंगे कि केवल वाद विवाद कांग्रेस में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ। आने जाने का सिलसिला जहां कांग्रेस में रहा वहां भारतीय जनता पार्टी में भी रहा। प्रदेश अध्यक्ष जी के खुद भतीजे ने पार्टी छोड़ी और निर्दलीय चुनाव लड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में ही वहां हार का सामना करना पड़ा। तो बातें तो सभी राजनीतिक दलों में इस प्रकार से होती रहती है, ये आम बात है। और जहां तक भूपेश बघेल जी का दिल्ली यात्रा, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद सारे वरिष्ठ नेताओं से मिलना एक औपचारिकता थी, वो गए, और बिल्कुल निश्चित तौर पे सोशल मीडिया में और अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला कि वहां गए, वो क्या किए और किससे मिल के आए, ये भी बात जग जाहिर हुई है। और इन्होंने एक बात और कही थी कि ये काम और सुशासन, आपने देखा होगा 13 महीने में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम किया है, कैसे लोगों की एक भी मांगों को पूर्णतः ये पूरा नहीं कर पाए। कहाँ गया इनका सुशासन, आप ये बताएं। अगर आप राजधानी को देखिएगा तो राजधानी एकदम अपराध गढ़ के तरीके से बन गई है। महिलाओं पे अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। रोजगार देने की बात, नीता जी पार्टी संगठन की हम अभी बात कर रहे हैं। देखिए नीता जी, अब ऐसा लग रहा है कि दीपक बैज पर ही सारी जिम्मेदारी अब थोप दी जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से। 4 अहम चुनाव कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गए हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन तो इससे कहेंगे नहीं, या फिर आप संतुष्ट है इस प्रदर्शन से? क्या दीपक बैज ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं? देखिए मैंने पहले कहा ना, अभी तो हमारे सभी नेता चुनाव में व्यस्त हैं। आज भी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, 20 तारीख की चुनाव प्रक्रिया, आज भी वोट डल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। चुनाव के बाद कांग्रेस कमेटी में एक नियम बना हुआ है, जिस प्रकार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर और जिला स्तर और फिर प्रदेश स्तर में बैठकें हुई, सारे नेता एकजुट होकर बैठे थे, उसी प्रकार समीक्षाएं होंगी। चुनाव निपटने के बाद समीक्षा होगी, बैठेंगे, विचार करेंगे, रणनीति तय होगी, उसके बाद आगे काम होगा। बिल्कुल। राजकुमार जी देखिए, 3 बार से कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, एक प्रदेश अध्यक्ष होता है, 2 कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, तीसरी बार ऐसा फिर से होने जा रहा है। आपके लिए कहीं परेशानी तो खड़ी नहीं होगी, क्योंकि 3 वर्गों को साधने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश है, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश है, सामान्य को साधने की भी कोशिश है। आपके लिए दिक्कत तो नहीं होगी आगे? देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको पहले बताया, विकास की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करती है। ये कांग्रेस का मामला है। कांग्रेस कितने लोगों को अध्यक्ष बनाती है, और कांग्रेस में मैं पहले ही आपको बताया जिस प्रकार से गुटबाजी है। चरणदास महंत जी का बयान आता है कि अगला चुनाव जो है टीएस सिंधिया के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दूसरे दिन भूपेश बघेल जी विरोध दर्ज कराते हैं। तीसरे दिन उनको पंजाब को प्रभारी बना करके छत्तीसगढ़ से अलग किया जाता है। तो ये सब कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, और जब भी इनकी बैठक होती है, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता को पता चलता है कि कांग्रेस की बैठक हुई है। और मुस्कान जी, आपको याद होगा महात्मा गांधी जी ने आजादी मिलने के बाद कहा था कि कांग्रेस संगठन की आवश्यकता नहीं है, इस संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। अभी दिल्ली का परिणाम सामने है मुस्कान जी। कांग्रेस की पहले 63 सीट पर जमानत जब्त हुई थी, इस बार इनकी प्रोग्रेस हुई है नेताजी की। 67 सीट पर कांग्रेस से जमानत जब्त हुई है और 0 सीट आई है। तो मैं समझता हूँ आप देखेंगे बिहार में, उत्तर प्रदेश में,
दिल्ली में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है और छत्तीसगढ़ में 71 से 35 पर आ गए। और जिस प्रकार से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन का काम जो छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है, उस काम को करने के बजाय जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति कांग्रेस कर रही है, क्या मैं बलौदा बाजार घटना की बात करूं, देवेंद्र यादव जी वहां पर कांग्रेस के विधायक होते हैं, कलेक्ट्रेट को तोड़ा जाता है, एसपी ऑफिस को तोड़ा जाता है, सरकारी गाड़ियों को तोड़ा जाता है, प्राइवेट गाड़ी को तोड़ा जाता है। बलरामपुर की घटना होती है, सूरजपुर की घटना होती है, कांग्रेस के एक पदाधिकारी जो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में साथ होता है, वो पुलिस परिवार की हत्या का दोषी होता है। तो जिस प्रकार से पत्रकार की हत्या होती है और जिस प्रकार से कांग्रेस का एक पदाधिकारी जिसे महाराष्ट्र में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था, वो हत्या का दोषी होता है, तो मैं समझता हूँ अपराध और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है। भ्रम फैलाने का काम छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से सरकार को अस्थिर करने का काम, अराजकता फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है, लेकिन इनको जानकारी होना चाहिए अब विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन की सरकार चल रही है और हम जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। मुस्कान जी, भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने इतना बड़े जनादेश का अपमान करते हुए एक ही काम किया, भ्रष्टाचार करने का, घोटाला करने का, ट्रांसफर उद्योग चलाया। जिस शराबबंदी के वादे को लेकर इन्होंने छत्तीसगढ़ की महतारी से वोट लेने का काम किया, उस महतारी के लिए तो शराबबंदी तो नहीं की, उल्टा शराब में 2000 करोड़ का घोटाला किया। पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई जेल में है, तवासी लकमा जो शराब मंत्री थे, आबाकारी मंत्री थे, जेल में है, सौम्या चौरसिया जेल में है, रानू साहू जेल में है, सोनवानी जी जेल में है, अभी बहुत सारे नेता कांग्रेस से जेल में दिखाई देंगे। तो कांग्रेस 3 अध्यक्ष बनाए, 4 अध्यक्ष बनाए, वो तो आपस में एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से कहता हूँ मुस्कान जी, हम जो है विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और विकास करने का काम करते हैं। अभी साथी प्रवक्ता कह रही थी कि 13 महीने के कार्यकाल में क्या हुआ, जिन जिन घोषणाओं को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई मुस्कान जी, अधिकांश घोषणाएं पूरी हो गई है। क्या मैं नीता जी वो कह रहे हैं कि जो जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं, इसीलिए एक बार फिर से बिल्कुल राजकुमार जी, मैं आपकी बात रख रही हूँ नीता जी के सामने, और जो भी आरोप लगाए हैं देखिए राजकुमार जी ने उनका जवाब दीजिएगा नीता जी। और पहले भी हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो खबरें हैं वो आती रही हैं कांग्रेस के संगठन को लेकर, जिस तरह से जो 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर नाम सामने आया था, टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी इसके बाद सौंपी नहीं गई, उनके समर्थकों के खेमे में नाराजगी देखी गई थी। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं, जो अंदरूनी मामला होता है पार्टी का, तो इससे नुकसान पहुंचता है पार्टी को? देखिए, निश्चित रूप से ये कांग्रेस का मामला है। राजकुमार जी लौटूंगी मैं आपके पास, नीता जी से एक जवाब ले लेते हैं, लौट रही हूँ आपके पास। संगठन को ठीक करना है, इनको अपने परिवार की, कांग्रेस परिवार की चिंता करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी 2-4 दिन से मैं देख रहा था, लगातार बात कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। ठीक है राजकुमार जी, मुख्यमंत्री अकेला कैबिनेट होता है। राजकुमार जी लौट रहे मैं आपके पास, नीता जी आप अपनी बात रखिए। अकेला जो मुस्कान जी, रांची जी ने बहुत सारी बातें कह दी, चलिए ये भी इन्होंने मान ये भी अपने मुंह से ही कह दिया कि किस प्रकार प्रशासन और सरकार की लचर व्यवस्था के कारण प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त है और अनाचार, दुराचार और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और प्रशासनिक नियंत्रण इस सरकार का नहीं है। सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और सरकार न जाने कहां से चल रही है, क्योंकि किसी मंत्री को ये नहीं पता होता कि किस विभाग से किस अधिकारी को क्या काम मारना है या क्या काम करना है। मुस्कान जी, आप संगठन की बात कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे मैंने पहले ही कहा कांग्रेस में लोकतंत्र है, और जिस प्रकार 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को कांग्रेस ने उखाड़ फेंका था और बम्पर वोटों से हार मिली थी और 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, निश्चित तौर पे ये वही हमारा संयुक्त नेतृत्व था, संयुक्त मार्गदर्शन था। यही टीएस बाबा थे जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया था, यही भूपेश बघेल जी थे जिनके योजना के कारण आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो किसानों को समर्थन मूल्य 3100 रुपए दे। यही भारतीय जनता पार्टी को इनके श्रमिकों के आगे झुकना पड़ रहा है और उनके कामों को करके देना पड़ रहा है। यही भूपेश बघेल और यही कांग्रेस पार्टी और यही घोषणा पत्र बनाने वाले टीएस सिंहदेव जी है जिनके कारण छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को रोजगार मिल पाया, गौठान जैसी योजनाएं आई, लोगों में समृद्धि आई, ग्राम स्वराज योजना के तहत लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ा, आर्थिक स्तर ऊंचा आगे आ पाया। ये क्या बात करेंगे आप? देखिएगा जिस प्रकार से ईवीएम में जब ये नगरीय निकाय चुनाव में इनको भले ही सफलता मिली, आप देखिए पंचायत चुनाव जो बैलेट पेपर से हो रहे हैं, कल जो रिजल्ट आए, परसों रिजल्ट आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से अधिक वोटों से कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी और कार्यकर्ता पंच, सरपंच और जिला सदस्य जीत के आ रहे हैं। और देखिएगा आज भी मतदान हो रहा है। मैं तो आह्वान करना चाहूंगी, लोकतंत्र है, लोगों से कि ये ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो इनके सुख दुख में काम करे, ये ठगने का काम न करे, लोग लुभावने वादे करके इनको मुंह फेरने का काम न करे। क्लोजिंग स्टेटमेंट राजकुमार जी, अब अपनी बात रखिए।
देखिए मुस्कान जी, अभी मेरी बहन बात कर रही थी कि 2500 रुपए में धान की खरीदी का जो वादा कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया था, आपको बताना चाहूंगा मुस्कान जी, 2100 रुपए केंद्र सरकार देती थी, 400 रुपए का राज्यांश राज्य सरकार देती थी। उसको 4 किस्त में हमारा जो अन्नदाता किसान है उसको 4 किस्त में तरसा के देते थे। और 2018 नवंबर का जो किस्त का भुगतान है उसको कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। अभी ईवीएम मशीन की बात करें, जब 2018 में आप भी वो पैसे नहीं दिए। आप लोगों ने ये कहा था कि एक मुश्त पैसे आप देंगे, कहाँ आप मुझे बताइए। सुनने का साहस नहीं है, आप जब बोलने का साहस रखते हैं तो सुनने का साहस भी होना चाहिए। 2018 में जब मध्य प्रदेश सरकार आपकी बनती है तब ईवीएम मशीन ठीक होती है। बिल्कुल, आप दोनों के अपने दावे हैं, लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है वो इर्द गिर्द घूम रही है कि कांग्रेस पार्टी में अगला पीसीसी चीफ कौन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इससे दिक्कत है या फिर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं और आगे छत्तीसगढ़ की राजनीति कौन सा नया रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। अपनों में टकराव, कांग्रेस में बिखराव, और ये बिखराव कांग्रेस पार्टी के लिए आगे आने वाले दिनों में कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। और मेरे साथ फिलहाल इस छत्तीसगढ़ डिबेट में इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।